सतगुरु जी महाराज सतगुरु मेरो अंग लिखियो है। हर जीव के भाई मारे भी नहीं मेहर है मिनी वैर है। महाराज के सतगुरु री मेहर है वह सबों अलग है। इन वास्ते महाराज जी ने पूरा अंग बनायो है सतगुरु मेरो कुंडलियो। मन रिंजा से ना बने ना मुख कैया जोए औरत डीठो तोल हम लाख दवाई मोय लाख दवाई मोय निज मन रिंजा भाई बणे शीस मेरी ते और सब भरम उपाय सुकराम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो हो ये मन रे जासू ना बणे ना मुख कैया जो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि अगर आपने गुरु महाराज का मन राजी कर लिया, मन रिंजिया से ना बने और ना मुख कैया जोई, और अगर उन्होंने मुखारबिंद से कह दिया कि जा तेरे सशक्त की जागृति हो जाएगी तो भी महाराज के वो होने वाली नहीं है। मन रिंजिया से ना बने ना मुख कैया जोई और अर्थ दीठो तोल हम। और महाराज फरमाते हैं ये अर्थ मैंने तोल करके देखा है कि ऐसे करने से सशक्त की जागृति नहीं होती। और अर्थ दीठो तोल हम लाख दुआई मोय। और महाराज फरमाते हैं मैं लाख सौगन कर खा करके कहता हूँ लाख दुआई मोय निजमन रेंजिया भाई। सशक्त की जागृति तो जब निजमन रेंज जाएगा गुरु का तभी होगी, उसके बिना होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं बड़े शीश में रीत और सब भ्रम उपाय। ये निजमन कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, शिष्य में कैसे आएगा? महाराज कहते हैं इसकी यही एक उपाय है, दूसरा तो सब भ्रम है दुनिया में कि भाई मैं रामसमय हूँ, मैं धाम पे जा रहा हूँ, मैं वो मेरे शरणा है। महाराज के ये सब भ्रम है, इनसे वो शब्द आने वाला नहीं है। और सब भ्रम उपाय सुखराम कहे मोह बस नहीं। और महाराज फरमाते मेरा मन तो मेरे बस में है लेकिन निजमन मेरे बस में नहीं है। सुखराम कहे मोह बस नहीं निजमन न्यारा होई। महाराज फरमाते हैं निजमन तो सबसे अलग है। मन रिंजिया सू ना बने ना मुख कया जो। इसलिए मन राजी कर लोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है और मुखारबिंद से कहने से भी वो आने वाला नहीं। क्यों? ये तो कुदरत से प्रकट होता है, इसीलिए इसका नाम कुदरत कला है। और महाराज ने लिखा है इसीलिए सत सत खेवे रेती को सत ओ हे सत सत खेवे रेती को सत ओ हे ने अंचर सो मेरे रामा ने अंचर सोई कुदरत कला रे के वेशो आहे कुदरत रे के वेशो आहे निरक परक लोको ही। इसीलिए महाराज कहते हैं बांधा ही स्त्री पुरुषा आप पहले निरखो परखो और फिर धारण करो। निरख परख लो कोई कुदरत कला कहवे सो आ है। तो ये कुदरत कला कुदरत से प्रकट होती है। अब महाराज कहते हैं अब आप निजमन को रिंजाओ कैसे? तब महाराज लिखते हैं कि जो रिंजावे सतगुरु शिष ज्यों त्यों कर आणी तो घट जागत नावे बार नहीं लागे प्राणी। तिन मेर लग बात अरत रिंझर मन लावे उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुखराम कहे कारण नहीं मुख कहना को होय निज मन रिंजा मेर रे तुरंत शीस पर होय। अब महाराज फरमाते हैं कि जो रिंजावे सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों कराने। शिष्य सतगुरु जी महाराज को रिंजाता है और रिंजाने के लिए क्या विधि है?
तब महाराज कहते हैं शिष्य सदगुरु महाराज के बताए मुजब ज्ञान धारण करता है और उस ज्ञान के अनुसार अगर वो सदगुरु विधि से भजन करता है तो शब्द को आने में कोई टाइम नहीं लगता है। शिष्य ज्यों त्यों कर आणी तो गट जागत नाम वार नहीं लागे प्राणी, कोई समय नहीं लगता है। तीन मेर लग बात, महाराज के ये मेर की बात है। जब शिष्य के अंदर सशब्द आ गया, नियंचर आ गया तो समझ लो उस पर मेर हो गई। तीन मेर लग बार अर्थ रिंजर मन लावे। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि आपको निजमन से उस ज्ञान को धारण करना है। अर्थ रिंजर मन लावे उन पल पलक विचार बीज केवल घटावे। सशब्द कह दो, नियंचर कह दो, कुदरत कला कह दो, केवल का बीज कह दो, ये सब एक ही बात है। वो केवल का बीज है। दो ही बीज है संसार में, एक माया और एक केवल का। इसीलिए महाराज लिखा जिण जिण हाथ आवियो जिके लोग अंश, जैसा बीज होगा वैसे ही फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज के बीज केवल घटावे सुखराम कहे कारण नहीं मुख कहना को होई। अगर सदगुरु जी महाराज का निजमन रींझ गया और शिष्य को मुखारबिंद से कह दिया कि भाई ऐसे तेरे को राम राम करना है, वो करते ही उसी समय सशब्द उसके प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनका निजमन पहले ही रींझ गया कि ये तो मेरे बस में हो जाएगा, ये महाराज का ज्ञान धारण करेगा। क्यों उनको मालूम पड़ जाता। लिखा ना कबीर साहब ने, सदगुरु महाराज सौदा करे हमारे हेली नुगरा भटकिया जाए। देखते ही उनको पहचान पड़ जाती है कि महाराज की शरण में कौन जीव आएगा, कौन महाराज का होगा। इसीलिए महाराज कहते हैं मुख कहना को हो निजमन रींझ या मेर रे तुरंत शिष्य पर। अगर निजमन रींझ गया तो मेर होने में कोई टाइम नहीं लगती है। अब महाराज के निजमन तो रींझा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नार हाक छोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे, करे टेल वो भांत मन मांगे सोई लावे। नागो होई नाचे सदा झुग किर लजिया खोय, या लग तो सुख राम के नहीं रींझे मन जोय। अब महाराज फरमाते हैं निजमन तो रींझा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं। महाराज के अगर निजमन नहीं रींझा है तो उसकी रीत पात मैं आपको बताता हूँ। सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं। और महाराज फरमाते हैं मैं चौड़े धाड़े हाका पाड़ के जा रहा हूँ आपको कि धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे। आप धन से इसको प्राप्त करने चाहते हो, ये कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। महाराज क्या कितना धन, लाख करोड़, कितने लाखों करोड़ आप धन चढ़ा दो, लेकिन सशब्द की जागृति होने वाली नहीं है। धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे, कोई अपना राज्य मेरे को अर्पण कर दे तो भी ये सशब्द जागृत होने वाला नहीं है। मुल्क कोई मोह चढ़ावे, करे टेल वो भांत मन मांगे सोई लावे। बहुत गुरु की सेवा करे, टेल करता है, जो गुरु मांगता है वही लाता, लेकिन महाराज के निजमन लेना उसके बस की बात नहीं है। तो नागो होई नाचे सदा, संसार का दृष्टांत दिया, चाहे आप वस्त्रहीन हो जाओ लेकिन महाराज वो सशब्द आने वाला नहीं है। नागो होई नाचे सदा जुग की लज्जा खोई, संसार की लज्जा खोई दो। यहाँ लग तो सुख राम के नहीं रिंजे मन जोई। महाराज कहते हैं यहाँ तक तो मेरा मन खुशी नहीं होता है, तो फिर कैसे होगा। तब महाराज कहते हैं तन मन धन अर्पण करे, कुल छोड़र संग होय। बोल गुताही विनती कहिर बतावे मोय, कहिर बतावे मोय ता लग रींझू नाही। ए मेरे बेकाम कौन विद रींझू माही। सुख रामदास नहीं रींझसी, या लग निज मन झोय। तन मन धन अर्पण करे, कुल छोड़र संग होय। महाराज कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कर दो, कुटुंब परिवार को छोड़ करके मेरे संग हो जाओ। वो लघुताई विनती, बहुत तरह से नम्रता प्रार्थना करता है, कहीं बतावे मोय। और महाराज फरमाते हैं जो कुछ उसे हो रहा है वो सब कुछ बता देता है। कहीं बतावे मोय ता लग रिंझू नहीं। महाराज कहते हैं जब तक तो निजमन रिंझने वाला नहीं है तो फिर ए मेरे बेकाम कौन विद रिंझू माई। महाराज फरमाते हैं ये मेरे ज्ञान प्राप्ति होने में बेकाम है, इनसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सशब्द की जागृति नहीं होती है।
सुखराम दास नहीं रींज सी यहाँ लग निजमन जो, इनसे तो निजमन रींजने वाला नहीं है, तो फिर रींजेगा कैसे? तब महाराज और कहते हैं कि भाई ये क्यों नहीं रींजता तन से मन से? तब महाराज कहते हैं, दृष्टांत देते संसार का कि इसलिए निजमन नहीं रींजेगा, इनसे तो मन रींजेगा। कैसे रींजेगा? कि बाता से मन रींज सी धन दिया तन झोय, पाछू रे इंद्रिया आत्मा ए चावे कहूँ तो ये चावे कहूँ तो ये घरज जासू जो रींजे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं भींजे, सुख राम कहे धन माल की मेरे घरज नहीं को, ये बाता से मन रींज सी धन दिया तन जोय। महाराज फरमाते अगर बातें करने से, संतों से बातें करने से अगर वो सशब्द जागृत हो जाता तो महाराज कहते हैं निजमन रींजने वाला नहीं है, ना वो आने वाला। बातों से सो मन रींज सी, ये मन राजी हो जाएगा अपन किसी के साथ बातें करेंगे तो, लेकिन निजमन के कोई असर पड़ने वाला नहीं है। धन दिया तन जोय, और धन की जरूरत किसको है? शरीर को। धन से शरीर के लिए सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे, लेकिन निजमन को तो चाहिए नहीं, वो तो अंदर बैठा है। तो इसीलिए महाराज के धन दिया तन जोय, पांचों इंद्रिया आत्मा या चावे कहूँ तो, ये तो पांचों इंद्रिया आत्मा इस शरीर को चाहिए, निजमन को ये चीजें नहीं चाहिए। तब गरज जासू जो रींजे, महाराज के जिनको जिनकी गरज है उनसे वही रींजेगा, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं भींजे। और ये बिना चाय की चीज, मेरे निजमन को ये नहीं चाहिए तो ये बिना चाय की चीज हो गई, तो वो अंतर कभी भींजने वाला नहीं है। सुखराम कहे धन माल की मेरे गरज नहीं कोई। तुम देखते हो भाई मैं सतगुरु जी मैं सत्संग करा दूं, धन दे दूं संतों को, वो कर दूं, महाराज कहते हैं मेरे कोई गरज नहीं है। धन माल की सुखराम कहे मेरे गरज नहीं कोई, बातों से मन रींज सी धन दिया तन, शरीर रींज जाएगा लेकिन निज मन नहीं रींज सकता। तब महाराज कहते हैं तब बाबूजी अब आप रींजो घणो। जन महाराज कहे मैं रींजू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होई मौकू मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई, तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक में आई। सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मैं रींजू इन बात सू निज मन सू पोलाय। अब महाराज फरमाते हैं कि मैं इस तरह से खुश होता हूँ, स्त्री पुरुष सब सुन लो, मेरे ज्ञान को जो निजमन से धारण करेगा, अपने अंदर ही है, वो बाहर से कहीं लाने की जरूरत। आपका निजमन आपके अंदर है, मन भी आपके अंदर बैठा है। जब ये जीव आत्मा गर्भवास में रहती है तो इसको सब मालूम रहता, उस समय उसका मन नहीं, अपमन नहीं रहता, निजमन रहता है उसके पास। तो फिर वो निजमन से प्रार्थना करती है परमात्मा से, ओ परमात्मा मुझे इस गर्भवास से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगी, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगी। लेकिन जैसे ही वो गर्भवास से जीव बाहर आता है, इन ब्रह्मा विष्णु महादेव की माया उस जीव को सताती है और निजमन उलट के अपमन हो जाता है, और जो बुद्धि थी उसके अंदर शुद्ध बुद्धि गर्भवास में सब ध्यान रहता है उसको, लेकिन बाहर आते ही वो शुद्ध बुद्धि कुबुद्धि में चेंज हो जाती है, जगत की हवा लगते ही। इसीलिए महाराज कहते हैं अब ये शुद्ध बुद्धि कब आएगी, ये वापस अपमन निजमन कब बनेगा, तो इसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। और जब आप सत्संग में जाओगे, ज्ञान सुनोगे, तो संतों के प्रताप से आपकी बुद्धि भी सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी और आपका अपमन निजमन में परिवर्तित होगा। इसीलिए महाराज कहते हैं उस निजमन को मुझे दो। इसीलिए तो महाराज ने लिखा कि भाई निजमन सूपो लाई, आपके अंदर वो निजमन है, मेरे को दे दो, मैं राजी हो जाऊंगा। मैं रिंजू इन बात सुन लीजो नरनार, मेरा होई मोकू मिलो। अब निजमन से आप ज्ञान धारण करोगे तो वो सशब्द नियंचर आकर के प्रकट हो जाएंगे। तो महाराज के मेरे हो गए, तिथि लिखी जाएगी केवल में कि आज से आप राम सुनो हो, मेरे हो गए हो। लिखा साहब महाराज ने मेरा होई मोकू मिलो, पहला मेरा हो तो निजमन आएगा, तो आपकी तिथि लिख दी गई, आप महाराज के हो गए। फिर तो पावे दीदार, फिर उसका साथ करके संगनाल बंगनाल उल्टोगे तो उस दीदार उस परमात्मा से आपका संस्कार हो जाएगा। तो पावे दीदार निजमन सूपो लाई, और उसके लिए निजमन आपको अर्पण करना ही पड़ेगा। तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक बिचाई,
तब वो सशब्द नयनचर वो तत्व आपके नख चक में अनुभव होगा। बिचाई सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे। और इस रीत बिन आप मन से चाहे सत्संग में आ जाओ, मन से संतों के साथ रहो, कुछ भी कर लो, जब तक निजमन अर्पण नहीं करोगे जब तक वो सशब्द नयनचर आने वाला नहीं है। और नहीं आप पार होने वालों, हंस न उतरे पार, मैं रिंजू इन रीत सुन लीजो नर नार। निजमन का टुकड़ा तो आपको अर्पण करना ही पड़ेगा। इसीलिए तो महाराज ने पद में भी लिखा, असल जोगे टुकड़ा जे मांगे, असल जोगे टुकड़ा जे मांगे, और सकल को त्यागे राम राम, और सकल को त्याग। दुनिया रे से ते नहीं रे परोजन, दुनिया रे से ते नहीं रे परोजन, राया राम सुन लागे जुगे माही, सोए बकेरे बखान। इसीलिए जो असल संत होते हैं, असल जोगी होते हैं, वो आपके अंदर जो निजमन है उस निजमन का टुकड़ा मांगते हैं और आपसे कुछ नहीं लेना उनको, क्योंकि धन माल से तो वो प्राप्त होने वाला है नहीं। इसलिए संत हमेशा कहते हैं आप निजमन से ज्ञान धारण कर लो, निजमन अर्पण कर दो, तो आपके अंदर सब कुछ हो जाएगा। असल जोगी टुकड़ा जी मांगे और शकल को त्याग। जो असल जोगी है, जिसके पास जो असल भेद है, वो सिर्फ आपसे निजमन मांगता है। इसीलिए महाराज ने लिखा, मगता कनु मगतो मांगे जिन्हें अकल। अगर वो मगता है, आपसे कुछ मांग रहा है, तो महाराज के वो आपको कुछ भी देवाड़ नहीं है। इसीलिए महाराज ने कहा मैंने आपको ज्ञान इंद्री दी, इसको काम में लेना है। दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान, मगता सु सुखराम के क्या पाइए, जो शिष्य पर मांगे दान। आपका हाथ ऊपर है और उसका हाथ नीचे है, तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको ज्ञान इंद्री काम में लेनी पड़ेगी। दाता सदगुरु करो, जो आपसे सिर्फ एक निजमन का टुकड़ा मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। असल जोगी टुकड़ा जी मांगे और शकल को। अब आप खट प्रश्न उठाओगे तो अगर भाई कुछ नहीं लेते हो तो उनकी दुनियादारी कैसे चलती। तब महाराज ने लिखा, दुनिया सेती नहीं रे परोजन। उनको दुनियादारी आपके भरोसे नहीं चलती है। वो दुनिया सेती नहीं रे परोजन रया रामसु। वो तो परमात्मा से लगे हुए, सबका उनका आधार है, सबको देने वाला वो एक ही परमात्मा है। तो आपसे नहीं मांगेंगे वो। तो लिखा ना महाराज ने, के सुख राम उलट गढ़ छड़िया, के सुख उलट गढ़ छड़िया, कर धणी सु बात जुगे माही, सोए बकेरे बखान। आपके भरोसे उनकी गृहस्थी नहीं चलती है। कह सुखराम उलट गढ़ चढ़िया, करे रे धनी सु बात। 8 पौर उनकी बात होती है, वो तो उनसे ही मांग ले। आपसे क्या मांगना है? आप क्या दे सकते हो? जगत संतों को कुछ नहीं दे सकती है। हाँ, वो तो खुद दातार है। धन देवे अन तोल मोल, सो तोल नहीं आवे, दुख दालद सब जाय, खेत छेड़ो नहीं पावे, अमर लोग शासन दियो, रिद सिद्ध दी बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। वो इतने बड़े दातार है, दातार। लेकिन आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, आपको ठगोरे मिले या दातार मिला है, ये आपको अपनी ज्ञान इंद्री काम में लेनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज ने कहा दाता सदगुरु। दाता करोगे लेकिन पहचान तो करो। तब महाराज ने लिखा कैसे पहचान करोगे? तब महाराज ने दूसरे पद में लिखा कि तुम दाता मैं मंगता। वो गुरुदेव अगर आप दातार हो, मैं तो मंगता बन के आपके पास आया हूं। तुम दाता मैं मंगता, दान देवो साईं। उनसे मांगना पड़ेगा आपको, क्या लेना है? दान देवो साईं। दान भी मांगने लगे और ये क्षणिक वस्तुएं मांग लोगे संसारी, तो फिर काम आने वाली नहीं है। महाराज ने क्या मांगा? कह सुखराम तुम दाता मैं मंगता, दान देवो साईं, पण परम पद बिन लेसू मैं नहीं। मुझे तो वो परम पद चाहिए। अगर आप दातार हो तो दे दो, मरना मना करो। मैं मेरे को वापस नर्दे मिलने वाली नहीं है। मैं और जगह कहीं ढूंढूंगा। जो ऐसा दातार सदगुरु होगा मैं उसी से लूँगा। बाकी मेरे को ये क्षणिक वस्तुएं मेरे को नहीं चाहिए। तो मांगने का भी तरीका होना चाहिए। मांगोगे वो कुंभकर्ण वाली नहीं हो जानी चाहिए कि मांगा तो था इंद्रासन और निकल गया।
निंद्रासन माया काम करती है, माया बैठ जाती है। तो जिस पर सदगुरु की मेहर रहती है उसी को माया नहीं पकड़ सकती, बाकी तो सबको माया पकड़ लेती। मांगना कुछ और मांगा कुछ जाता है, ये कर्मों की बात है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि वो निजमन आप अर्पण कर दो। इन रीत बिन सुन लीजो नर नारवारी है। जब तक आप निजमन अर्पण नहीं करोगे तो आपका काम हरने वाला नहीं है। अब महाराज आगे लिखते हैं कि जिण जिण को तू होवसी सोई सुन परसण होई आई रीत अनाद सू कै समझाऊं तो कै समझाऊं तो हाथ तेरे सब होई जो चावे सो चीज पकड़ पर घट कहूँ तोई सुख राम कहे माँ बाप रे तीजा घर कहूँ तो झिण झिण को तू होवसी सोई सुन परसण होय। महाराज कहते हैं सब कुछ तेरे हाथ में है। इसीलिए तो लिखा संतों ने कि सब कुछ जिससे आप मिलना चाहते हैं, जो भेद आपको चाहिए वो आपके अंदर ही है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। परमात्मा ने सब साधन आपको देके भेजा है। जिण जिण को तू होसी। अब संसार में अधिष्ठान दिया महाराज ने कि जिसका तू होएगा वही तेरे ऊपर प्रसन्न होगा। जिण जिण को तू होसी सोई सुन प्रसन्न होई आई रीत अनाथ सू। महाराज कहे आज से नहीं, आदि अनादि से यही रीत पात चलती आ रही है। कहूँ समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई। और महाराज कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, ये सब तेरे हाथ में है। तेरे सब होई जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूँ तो ही। और जो तू चाहता है जिसको प्रगट करना वो तेरे हाथ की बात है। सुखराम कहे माँ बाप रे। अब महाराज कहते हैं कौन है संसार में? तीन ही देवाल है, एक तो माँ बाप और तीजा गुरु। तीजा गुरु कहूँ तो जिण जिण को तू होसी सोई सुन प्रसन्न होई। जिसका तू हो जाएगा, जिसको अपना निजमन दे देगा, माँ बाप को निजमन दोगे तो वो अपना धन माल अपना किसब सब आपको सौंप देंगे। और गुरु को अपना निजमन अर्पण कर दिया तो वो उस देश की प्राप्ति आपको करा देंगे, जो जिस पर प्रसन्न होगा। इसीलिए महाराज ने दृष्टांत दिया आगे कि माता रींजे वचन सू पिता काम सू जोई घरु रींजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो ये ज्ञान कहे कहूँ तो ये ए विद मेरे भाई तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब वैरागी होय माता रींजे वचन सू पिता काम सू जो। अब महाराज के इन तीनों में से आपको जिसको रिंजाना है, माता को रिंजानी है तो माता का वचन मत लोपो, वो आपके खुश हो जाएगी। माता रिंजे वचन सू पिता काम सू जोई। और पिता को जो अपना काम है, जो उनके पास काम है, महाराज कहते हैं अगर आप उनको रिंजा लोगे तो आपका सब काम वो आपको सौंप देंगे। लो भाई अब तुम चलाओ इसको। तो पिता काम सू जोई गुरु रिंजे भयभीत मन। अब सदगुरु या गुरु या संतों को रिंजाना है तो अंदर से आपको डर पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा संतों ने डर चालिया में वो गुण होई। आप डरोगे सदगुरु के ज्ञान से, संतों से, अंदर आपकी आत्मा भयभीत रहेगी कि मुझे संत कुछ नहीं कह दे, मैं ज्ञान के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा क्या होगा। ये डर हमेशा अंदर बना रहेगा। तब महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया कि छोटा बालक होता है, जब अपन उसको स्कूल में भर्ती करते हैं तो बालक बहुत घुरांसू धूजे। जब वो पहली बार बच्चा जाता है, ना उन्होंने कभी गुरु को देखा ना कोई बात, तो वो बहुत डर रहता है उसके अंदर, मेरे को क्या कहेंगे, क्यों माँ बाप को छोड़ के वो जाता है। जब जाता है तो डर रहता है उसके अंदर। तो महाराज कहते हैं कि बालक बहुत गुरांसू धूजे इंद्रियां जोरन कोई। और इंद्रियां भी उस समय उसका कोई जोर नहीं, सब निर्मल रहती है, सब इंद्रियां निर्मल रहती है। बच्चा छोटा होता है तो अब उधर वो डर गुरु का क्या होगा, मुझे क्या कहेंगे। तब महाराज कहते हैं कि बालक बहुत गुरांसू धूजे इंद्रियां जोरन कोई यूं सरस्वती मेहर कर है। जो बच्चा गुरों से धूजेगा उस पर कौन? गुरु तो बाद में मेहर करेगा, पहले सरस्वती मेहर करती है। वो सरस्वती मेहर करती है तो जो गुरु महाराज उसको पढ़ाते हैं उसको हाथों हाथ लिखने की जरूरत नहीं, उसको कंठस्थ याद हो जाता है सुनते ही, क्योंकि वो सरस्वती की मेहर हो गई। और जब सरस्वती की मेहर हो गई तो उस बच्चे पर गुरु की भी मेहर हो जाती है। गुरु बच्चे को देख लेता है कि ये बिल्कुल होशियार है तो उसको कहते हैं यहाँ आगे बैठ, कहता है ना,
क्योंकि वो गुरु की मेहर हो गई। जब सरस्वती की मेहर हो गई तो गुरु की मेहर हो गई। ऐसे ही महाराज कहते हैं आप सतगुरु जी महाराज के ज्ञान से दूजोगे तो वो सस्वरूप परमात्मा की मेहर हो जाएगी ऊपर से, और वो सशब्द निरंतर आ जाएगा। तो फिर गुरु को मेहर करनी ही पड़ेगी। दो ही चीज़ है मेहर कराने के लिए, एक तो आप गुरु से मेहर करवा लो, एक डायरेक्ट उस सस्वरूप परमात्मा से मेहर करा लो। दो ही है, तीसरी कोई इलाज ही नहीं है। अगर जिस पे मेहर, जिस पर कृपा राम की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। उस सस्वरूप परमात्मा की कृपा हो गई तो संतों को भी कृपा करनी ही पड़ेगी। एक तो ये तरीका, अब आपने उससे नहीं करा सकते हो तो गुरु से करा लो। जहां पर कृपा गुरु की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। गुरु ने कृपा कर दी तो सस्वरूप परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि इन तीनों में से आप किसको रिंझाओगे? गुरु भयभीत मन, लेकिन गुरु कब रिंझेगा? आपका भयभीत रहेगा मन, अंदर से आप डरोगे संतों से, जो कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। भयभीत मिन ज्ञान कहे कहूँ तो ज्ञान कहे कहूँ तो ए विध मेरे भाई। और महाराज कहते हैं यही विधि मेरी है। अगर आपको निजमन चाहिए तो सदगुरु के ज्ञान से डरो, उन भेदीजनों से डरो, अपने मन में डर रखो कि मुझे एक दिन जाना है। तो महाराज कहते हैं तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़ो आई। और महाराज के ये सब तेरे हाथ में है। माता को पकड़ना है, पिता को पकड़ना है या गुरु को पकड़ना है। सुखराम कहे यूं कुल तजे। अब संसार का दृष्टांत दिया, जैसे जिसको बैराग हो जाता है वो अपने कुल परिवार को छोड़ करके फिर चला जाता है। तो महाराज के तब बैरागी हो। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही अंदर से आपको बैराग होना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ना अपना कि भाई माँ बाप कुटुंब परिवार को छोड़ो, सबके साथ रहते हुए, लेकिन अंदर बैराग होना चाहिए कि ये मेरे एक भी काम आने वाले नहीं है, गुरु के बिना मेरा कार्य हरने वाला नहीं है। तो इनका लालन पालन, इनका सब काम करते हुए इनसे अलग रहना है। जैसे संसार का दृष्टांत दिया, आड़ तले आड़ तीरे जड़ में परान भिंजे कोई। तो आप संसार में रहो, उनके साथ रहो, उनका लालन पालन करो, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन अंदर से उनसे अलग रहो। मुझे तो मेरा गुरु ही पार कर सकता है, वो निजमन उसको अर्पण कर। अब महाराज कहते हैं जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाय, और जात में किम मिले बाता करके आय। बाता करके आय रास कोई पीछे ले आओ, यूं घर पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सतगुरु कृपा तब बने निज मन सुपो लाय, जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जा। जो जिनको नर होवसी, जो प्राणी जिसकी भक्ति करेगा वो उसी में मिलेगा। जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाए। और जात में किम मिले। अब संसार का दृष्टांत दिया, और जाति वालों के पास भी अपन बातें करते हैं तो क्या अपनी जात छूट जाती है? उस जाति में मिल जाते हैं अपन? कभी नहीं मिल सकते। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं जिनका तुम करोगे, अगर सस्वरूप की भक्ति करोगे तो सस्वरूप में मिलोगे। दूसरे के पास में चाहे बातें कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन महाराज कहते हैं वो मिलने वाला नहीं। बातें करके आए, बातें करके आए, रास कोई पीछे ले जावे। और महाराज कहते हैं उनसे क्या होगा? जैसे किसी से रास उधारा लाते हैं ना, तो वापस देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? तो महाराज के जिसकी भक्ति करोगे करणियों की, फल पावे पदवी मिले गर्बन छूटे, ये रास पीछे देना, वापस देना पड़ेगा। तो लेना है जदगद देना है। इसीलिए महाराज कहते हैं यूं गुरु पास से ज्ञान सुन अपने घर जाओ। गुरु के पास आ गए, आपने ज्ञान सुन लिया, अपने घर चले गए, वो सशब्द आने वाला नहीं है। यूं गुरु पास से ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सतगुरु कृपा तब बने निजमन सुपो लाय। सदगुरु की कृपा तो तभी बनेगी जब निजमन से ज्ञान धारण करोगे, निजमन से अपनाओगे। जो जिनको नर हो सीता में मिलसी जाए। अब महाराज कहते हैं कैसे मिलता है? जब महाराज ने लिखा जड़ हुआ जड़ में मिले, झाड़ हुआ झाड़ माई, धरणी होई धर में मिले, पवन हुआ पख जाए, पवन हुआ पख जाए। जात में जाति मावे, या विद्याद अनाद ब्रह्म माया लग कहावे। सुखराम कहे यूं समझ कर निज मन सुपो लाय। जड़ हुआ जड़ में मिले,
झाड़ हुआ झाड़ माय। जड़ में जड़ मिल सकता है, एक मेघ हो सकता है, उसका आप फिर परीक्षा नहीं कर सकते हो। तो जड़ है तो जड़ में मिल जाएगा, और झाड़ झाड़ में, झाड़ यानी अग्नि में अग्नि मिल सकती है, वो एक हो सकती है, दूसरा कोई एक नहीं हो सकता। झाड़ हुआ झाड़ माई, धरणी होई धर में मिले। महाराज फरमाते धरती के जितने भी पदार्थ बने हैं वो जब गिरते हैं सब धरती में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं वो सब। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही धर हुआ धर में मिले, पवन हुआ पक जाए, और जो हवा से बनी चीजें वो हवा में वापस मिल जाती है। और पवन हुआ पक जाए, जात में जाति मावे, ऐसे ही अपनी जाति में ही जाति माती है। कि अपने राजपूत है दूसरी जाति में मिल सकते हैं क्या? कभी नहीं, अपनी जाति में ही करेंगे सगाई शकुन, जो भी मिलना है उसी से मिले। जाति में जाति मावे, आविद आद अनाद ब्रह्म माया लग कावे। ऐसे ही महाराज कहते हैं आदि अनादि से ब्रह्म और माया अलग अलग है। अब आप जिसको निजमन से धारण करोगे, जिनको अपना निजमन अर्पण करोगे, माया की भक्ति करोगे तो माया के लोगों की प्राप्ति होगी, और ब्रह्म की भक्ति करोगे तो ब्रह्म देश की प्राप्ति हो जाएगी। सुखराम कहे यूं समझ कर निजमन सूपो लाए। इसीलिए महाराज कहते हैं आपको पूरी तरीके से समझ करके फिर अपना निजमन अर्पण करना। हर किसी को निजमन अर्पण नहीं करना है। क्यों कि संसार में भी है। अब संसार में देख लो, एक दफे कहीं नारियल चढ़ा देते हैं, क्या दूसरी जगह वापस चढ़ता है? तो ये शीश रूपी नारियल हर जगह नहीं चढ़ाना है। ये तो सदगुरु के एक बार चढ़ गया सो तो चढ़ गई राम, दूजी की सुखराम के माया गई बेकाम। ये एक दफे चढ़ गया तो फिर वापस चढ़ने वाला नहीं है, इसलिए इसको हर जगह नहीं झुकाना है। बड़ी होशियारी से आपको इसको अर्पण करना है। इसलिए महाराज ने लिखा, गरु का होई गरु में मिले, ताका ए अंग होय, सत स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोय, और इसक नहीं कोय। रात दिन या मन माही, उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर मावे नाही। सुख राम है त्यारिंज सू, कल बिन पकड़ निमोय। घरु का होय घरु में मिले, ताका अंग होय। अब महाराज कहते हैं कि जिसने गुरु भक्ति धारण की है, गुरु का होय गुरु में मिले, तो वो गुरु पद में मिलेगा। और ताका ए अंग होय, महाराज कहे उसका मैं आपको हेलान बता देता हूँ। उसके अंग कैसे होंगे? सत स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोई। ज्ञान सुनना तो यही सुनना, चर्चा करनी तो यही चर्चा करनी। महाराज कहते हैं सस्वरूप के ज्ञान बिना दूसरी बात उसको दाई आती नहीं। और इसक नहीं कोई, और इसक नहीं कोई। रात दिन या मनमाई, और रात दिन उसके मन में यही लगी रहती है, कब मैं संगनाल से बंगनाल उल्टूं, कब मैं आनंद लोक में जाऊं। तो महाराज के उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर मावे नहीं। और अंदर वो प्रेम लग जाता है उसको, वो प्रेम उफान खाता है, माता नहीं है, मावे नहीं। मारवाड़ी शब्द माना नहीं, यानी उफान खाना। सुखराम हेत या रिंज सू, कड़बिन पकड़े नहीं कोई। और महाराज कहते हैं मुझे पकड़ने का यही तरीका, हेत और कड़ कौन सी? प्रेम। ये दो चीजें हैं मुझे पकड़ना है, मैं इन दो चीजों से बस में होता हूं, हेत और प्रेम। तो अगर अपने संसार में भी अपना किसी से हेत नहीं है तो अपन किसी के घर नहीं जाते हैं, जाते हैं क्या? तो ऐसे ही महाराज कहते हैं अगर सदगुरु से हेत नहीं है तो वो नेंचर कभी आपके घट में इधर से इधर आने वाला नहीं है। अगर आपको बुलाना है इस घर में, गुरुदेव को घर लाए के, अब उस गुरुदेव को अपने घर के अंदर बुलाना है तो संतों से हेत करना पड़ेगा, उनसे प्रेम करना पड़ेगा। और ये प्रेमा भक्ति है, प्रेम से ही ये इधर से इधर आएगा, बाकी ये घर छोड़ने वाला क्यों? प्रेम से ही वो उस घर में बैठा है, और जब तक वो प्रेम नहीं आएगा वो उधर से घर छोड़ने वाला नहीं है। मेहमान को बुलाते हैं, आओ आदर प्रेम देते हैं, तब वो अपना घर छोड़ता है, ऐसे ही नहीं आता। तो ऐसे ही ये सशब्द नियंचर, ये तो संसार की बात अलग है, लेकिन इसको बुलाना बड़ा कठिन है। इसलिए इसको प्रेम से ही आप इधर से उधर बुला सकते हो। इसलिए महाराज कहते हैं कि हेत या रिंजू कड़बिन पकड़े नहीं मोय, गुरु का होय गुरु में मिले, ता का ए अंग होय। और महाराज कहते हैं मुझे पकड़ने के लिए यही अंग है। अब सतगुरु के अंग शिष चले,
और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया, मैं धरसूं क्या ध्यान, क्या मैं धरसूं ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस घरु को होय सोजयो, पंथ संभावे। सुखराम कहे सतस्रोप की, तब कृपा हुए आन। सतगुरु के अंग शिष चले, और न माने ज्ञान। अब महाराज कहते हैं कि सतगुरु के बताए मापी ज्ञान के अनुसार अगर शिष्य चलता है, सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, और दूसरे किसी ज्ञान को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? कि सर्व ज्ञान आगला किया, पहले मैंने सब ज्ञान करके देख लिया, वो सशब्द निरंतर नहीं आया, तो फिर अब उनको साथ रखने का जरूरत नहीं है। इसीलिए महाराज ने संसार का दृष्टांत दिया कि इनको आपको कैसे त्यागना पड़ेगा। कोई अगर ये आपका बर्तन भरा हुआ है, जो भी आप सेवा पूजा अष्टांग योग सांख्य योग पवन योग ले जो भी आप अगला करते थे, उससे अगर सशब्द निरंतर नहीं आया तो महाराज कहते हैं इस बर्तन को बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, तभी वो सस्वरूप का ज्ञान आएगा। इसीलिए महाराज लिख रहे हैं कि और न माने ज्ञान, फिर दूसरे ज्ञान को नहीं मानना। कैसे नहीं मानना? तब महाराज संसार का दृष्टांत दिया, उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मन माई। जैसे उल्टी हो जाती है, बादाम का हलवा खाया उल्टी हो गई, अब अपन को क्या है वही जिम लो, अपन को घृणा आएगी, वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही महाराज कहते जो भी आपने अगला ज्ञान धारण किया था उसको उल्टी करके बाहर निकाल दो, उससे घृणा कर लोगे, ये ज्ञान मेरे कोई काम का नहीं है, इनसे इतना दिन मेरा ऐसे ही चला गया। तब महाराज कहते हैं, लिखा महाराज ने कि क्या मैं धरसूं ध्यान, क्या मैं धरसूं ज्ञान। बुद्ध ऐसी जब आवे, ऐसी बुद्धि जब आपके अंदर प्रकट हो जाएगी कि ये ज्ञान ध्यान अब मेरे कोई काम का नहीं है, सो हंस गुरु को होई, तब वो हंसा गुरु का हो जाएगा। और जब गुरु का हो जाएगा तो क्या करेगा वह? सोजियो पंथ संभावे। जब वो सोचेगा कि मुझे ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा, फिर उस ज्ञान को वो धारण करेगा। सुखराम कहे सत स्वरूप की, तब कृपा हुए आन। गुरु की तो बाद में होगी, पहले ही सस्वरूप की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। और सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। तब महाराज कहते हैं ऐसे अगर सस्वरूप परमात्मा की कृपा करानी है तो यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। अब महाराज कहते हैं अगर उसमें भी अगर आपने अब निजमन को अर्पण करने में भी थोड़ा सा भी अंतर आपके मन में रेस रह गई, निजमन से ज्ञान धारण कर लिया लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि मैंने गुरु तो कर लिया लेकिन मेरे को प्राप्ति होगी या नहीं होगी, मतलब थोड़े बहुत भी अंदर रेस रह गई, तो महाराज ने लिख दिया साहब कि कैस बराबर आतरो जे नर राके को, ये तो आखिर पा नहीं बने, ऐसी कुदरत हो ये, ऐसी कुदरत हो ये, निज मन माने नाही, कपट लिया या दीन ताई घर जावे नाही। सुख राम पच पच मरो, घरज सरे नहीं को, ये केस बराबर आतरो जे नर राके कोई। भाव में केस बराबर भी अंतर नहीं होना चाहिए। शब्द कहे मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई। और विश्वास भी कैसा, तब वो आगे लिखता है नेचो पकड़न डोले भाई। आपको उस पर नेचा करना पड़ेगा कि अब चाहे मुझे मारे या चाहे मुझे तारे, मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं। नेचो पक संताने धिन्न हो, नेचो पकड़न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। इतना नेचा हो जाएगा तो वो शब्द क्या, मैं एक दिन आपको परम मोक्ष में लेके ही जाऊंगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो वो कहता मुझे भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। शब्द कहे मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई, नेचो पकड़न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं। मोक्ष का ही नहीं लिखा, परम मोक्ष में ले जाऊंगा। मोक्ष अलग है, परम मोक्ष अलग है। तो मरा वो कहता है कि अगर आपको विश्वास है तो नेचा कर लो। इसीलिए तो महाराज ने दूसरे पद में लिखा साधो भाई समाज सोच रे वो गाढ़ा, साधो भाई
भेदू बिना रे बात मति मानो भे सब ही फिरत है आड़ा साधो भाई समाज सोच रे वो गाड़ा। इसीलिए महाराज फरमाते, हे साधु भाई, हे साधना करने वाले भाई, पहले मेरे ज्ञान को समझो। ज्ञान को समझना पड़ेगा, ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो। और ज्ञान समझ में नहीं आया, देखा देखी आप भक्ति करोगे, देखा देखी साजे जो घटे काया ने बदे, रोग उल्टा रोग लग जाएगा। आपको उस पद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये देखा देखी से काम हरने वाला नहीं है। आपको ज्ञान से समझना पड़ेगा, मुझे कहाँ जाना है, कौन से ज्ञान से मेरा जन्म मरण मिटेगा, वही ज्ञान धारण करना, उसी गुरु को निजमन अर्पण करेगा, तभी वो सशब्द नयनचर आएगा और उस देश की प्राप्ति होगी। इसीलिए महाराज कहते हैं, साधु भाई समझ सोच रहे हो गाढ़ा, भेदू बिना बात मति मानो सभी फिरत है आड़ा। अब भेदू का ही महाराज ने लिख दिया, भेदू तो बहुत है संसार में, कोई माया की प्राप्ति करने वाले भाई भेदू है। तब महाराज ने लिखा, सूक्ष्म भेद के भेद बिना रे सब माया का खिरला। अगर उसके अगले के पास सूक्ष्म भेद नयनचर का भेद नहीं है तो वो माया की प्राप्ति करा सकता है, उसकी बात मानो ही मती। यही तो ज्ञान में समझ के गाढ़ा रहना है। हाँ, भेदू बिना बात मति मानो सभी फिरत है, बाकी सब आड़ा फिरने वाले आपको यही रखना चाहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब आपको कोई जाने नहीं देंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं कि केस बराबर हाथ रो जे हंसरा के कोई तो आ कृपा नहीं बने ऐसी कुदरत हो। ये तो कुदरत से चीज प्रकट होती है, उसमें केस बराबर अंतर नहीं चलता है। और कुदरत हो निजमन माने नहीं, और जब तक अंतर है तब तक निजमन नहीं मानता है। और कपट लिया आदीनता ही घर जावे नहीं। अगर मन में कपट है तो उस घर की कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुकराम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं कोई। किताई पचो, आप खूब सास उसास रटते रहो, पचो, सब पचना है, लेकिन महाराज के गरज सरने वाली नहीं है, यानी उस देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब फिर अब क्या करे? तब महाराज ने लिखा, अंतर छोड़ गुरु सु मिले भावे झिण विद आय तो कारण कछु ना रहे कला प्रगटे जाय। कला प्रगटे जाय साच सत घरु मन भावे। घरु बिच अंतर होय सोई शिष झूठ कहावे। सुकराम कहे सत घरु मिल्या नाव प्रगटे माय। अंतर छोड़ गुरु सो मिले भावे झिण विद्या। चाहे जैसे हो, निजमन से अगर आपने ज्ञान धारण कर लिया, अंतर छोड़ गुरु सु मिले, कोई अंतर नहीं रखा, निजमन से अर्पण कर लिया, भावे जिण विदाई, कैसे भी करो, अगर आपने कर लिया तो महाराज के तो कारण कछु नहीं रहे, तो फिर पीछे कोई कारण नहीं रहेगा, रहनी हैनी कुछ नहीं, आपको निजमन अर्पण करना है। आप चाहे घर में रहो, चाहे गृहस्थी में हो, कहीं उसका कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई कारण नहीं, महाराज कहते हैं निजमन और भाव होना चाहिए। इसीलिए तो संतों ने लिखा है, संत दास नफो वस्तु में नहीं नफो भाव में होई। वस्तु अपने पास सोमन अनाज है, लेकिन अगर उसका भाव नहीं है तो अपन को नफा नहीं मिल सकता। और अनाज चाहे अपने पास मणि है और उसका सोगुना भाव आ गया तो नफा किसमें है? उस मण में है या सोमन में? तो जितना उस भाव में नफा है, तो संतों से मिलने के प्रति, वो ज्ञान धारण करने के प्रति आपका भाव कैसा है? अगर आपका भाव सही है तो उसका बराबर नफा आपको मिलेगा, और भाव कम है तो नफा उतना ही मिलेगा जितना आपका भाव है। जैसी जन की भावना जैसा ही हरि, उनका कोई दोष नहीं, आपकी भावना ऐसी है। इसीलिए अब अपन कहते हैं इनको तो ऐसा हुआ, मेरे को नहीं हो रहा। भाई आपके भाव में अंतर है, उनका भाव बराबर है तो उनको होगा, आपके भाव में अंतर है तो आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। नफो तो भाव में है, आप भाव बढ़ाओ अपना गुरु के प्रति, संतों के प्रति, महाराज के ज्ञान के प्रति। इसीलिए महाराज ने लिखा है कि अंतर छोड़ गुरु सु मिले भावे जिण विदाय तो कारण कुछ नहीं रहे कला प्रगटे जाए। तो वो कला प्रगट हो जाएगी, कला प्रगटे जाए साच सतगुरु मन भावे। और यही सच्ची बात सदगुरु के मन में भाती है कि शिष्य का भाव कैसा है, उसका प्रेम कैसा है ज्ञान के प्रति। ये ज्ञान धारण करेगा या घर पर ले जाके रख देगा,
मूल पैसा। संसार में दो ही काम है। संसार में अपन किसी को पैसा देते हैं, अगले का भाव देखते हैं कि ये वापस देने वाला है या, अरे क्षणिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उसके लिए भी उसका परीक्षा करते हैं। दो आदमियों से पूछते हैं इसका व्यवहार कैसा है, इसका भाव कैसा है, इसका प्रेम कैसा है, ये मुझे वापस देगा या नहीं देगा। तो सदगुरु जी महाराज ऐसे ही आपको सशब्द नियंत्रण नहीं दे देंगे, वो भी आपकी परीक्षा करेंगे, आपका भाव देखेंगे कैसा भाव है, ये ज्ञान धारण करेगा या नहीं करेगा, या फिर बाहर जाकर के मेरी निंदा करेगा, क्या करेगा। इसलिए महाराज कहते हैं, या महाराज ने लिखा है कि अगर आपका साच भाव सही है, साच है, तो साच सदगुरु मन भावे, वो सदगुरु के मन में शिष्य भा जाता है और उस पर सदगुरु की मेहर हो जाती है। गुरु बीच अंतर हो सो शिष्य झूठ कहा है, और गुरु और उसके बीच में थोड़ा बहुत भी अंतर है तो महाराज कहते हैं वो शिष्य झूठा है। सुखराम कहे सदगुरु मिलिया। अब सदगुरु की परीक्षा है, बताइए कि अगर आपको सदगुरु मिलिया, पहचान क्या है? नाव प्रगटे माई। जब आपके अंदर नाव प्रगट हो जाता है तो समझ लो आपको सदगुरु मिल गया है। बाकी उनके कोई माथे पे थोड़े लिखा कि ये सदगुरु है। तो अंतर छोड़ गुरु सु मिले भावे जीण विदाय। आपको कैसे भी मिलना है, आपको अंतर तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं जो भोले होते हैं, महाराज कहते हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी अपना भाव, जल्दी अपना प्रेम संतों के प्रति प्रकट कर देते हैं। तब महाराज ने लिखा, भोले को दोषण नहीं अंगन झोवे कोय, वहाँ पर घर को है तरे तुरंत गिरे कहूँ तो ये, तुरंत गिरे कहूँ तो ये, औरत आँखों होई ज्यों ठग के आनंद जोर मूंड देखा सो सोई, सुखराम मन यूं खुश